आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन।
लाल की। जी। सभी गोपियों ने बड़ी करुण भाव से कन्हैया को बुलाया। जब गोविंद इतने पर भी नहीं आए तो अंत के श्लोक में किशोरी जी अपने बड़े आर्त भाव से करुण भाव से गोविंद को बुलाती हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं मस्तनेषु भीतासनः प्रियदधे महिकल्कसेषु तेनाट्वीमटस्तद् विठतेन किंचित् कुल्पादिभिर्भ्रमद्भिर्भवदाम्यशाम्नः। हे गोविंद, तुम्हारे चरण कमल सुकुमार हैं, जिनको हम अपने वक्ष स्थल पर रखने पर भी डरती हैं कि कहीं हमारा कठोर वक्ष स्थल से तुम्हारे कोमल चरण पर ठोकर न लगे। उन कोमल चरणों से इस कटीले जंगल में नंगे पैर कहाँ भ्रमण कर रहे हो। हम सच कहते हैं, अब आप ज्यादा विलंब करेंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। और जैसे ही मेरे किशोरी जी ने आर्त भाव से पुकारा ना, तो मेरे गोविंद तुरंत प्रकट हो गए। तासा मोर धीरभूत छोरी संयमान खापर पीतांबर रघुरास रघुवीर साक्षान मन मथ तासा मार वीरभूत छोरी संयमान मुखाम्बुजा पीतांबर रघुरास रघुवीर साक्षान मन मथ। पीतांबर को धारण किए हुए गोविंद स्वयं साक्षात वनमाला पहने हुए उन गोपियों के मध्य में ऐसे प्रकट हो गए जैसे मानो कि कमल खिल गया हो, कमल के पंखुड़ियों के बीच में भौरा मड़राता। जैसे ही गोपियों ने देखा कि गोविंद आगे तो विश्वास नहीं हुआ। एक गोपी ने गोविंद का चबाया हुआ पान अपने हाथ में ले ली। एक गोपी गोविंद के पसीने को पोंछने लगी अपने आंचल से। एक गोपी ने अपना पल्लू जो पटका था उसको धरती पर डाल दिया कि सब इसमें बैठ जाओ। यहाँ 8 गोपियों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया है और एक गोपी की तो बात ही कुछ निराली थी। सुखदेव जी कहते हैं, एक गोपी दूर खड़ी होकर के भौहें टेढ़ी करके गोविंद की ओर देख रही थी। ये कौन सी गोपी थी? ये कोई गोपी नहीं, स्वयं हमारी किशोरी जी हैं, हमारी राधा रानी। इनको थोड़ा मान होता है ना गोविंद से। गोविंद को भौहें टेढ़ी करके देख रही थी कि हमको छोड़ करके तुम कहां चली गए। गोविंद राधा रानी से कहते हैं, राधे हर तरीका आजमा चुका हूँ तुम्हें मनाने का। किशोरी जी, हर तरीका आजमा चुका हूँ तुम्हें मनाने का, कहां से सीख के आई हो ये अंदाज रूठ जाने का। 8 गोपियों का वर्णन सुखदेव जी ने किया। जब गोपियों को एकदम पता ही हो गया कि गोविंद आ ही गए हैं, अब मेरे गोविंद ने समस्त गोपियों को लेकर के सुंदर रास लीला का आयोजन किया और 2-2 गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, जितनी गोपी उतने कृष्ण। आइए भजन के माध्यम से सुंदर रास लीला श्रवण करते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो।